बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 1। आज का हमारा टॉपिक क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स डिस्कस कर लेते हैं। आ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप। सबसे पहला पॉइंट क्या है? आ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप, यानी सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। क्यों होती है? जरा ये देखिए, मिसाल के तौर पर आपके पास सॉलिड की डायग्राम है। ये सॉलिड की डायग्राम है। सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स या एटम्स के दरमियान स्पेस बिल्कुल नहीं होता। एटम जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान वाइब्रेशन तो होती है, मगर इनमें स्पेस नहीं होता। एटम जब मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ना होने से सॉलिड्स की डेफिनेट शेप होती है। नंबर 2 पॉइंट देखिए, इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम। सॉलिड्स के एटम एक दूसरे के टाइटली पैक्ड होते हैं, करीब करीब होते हैं। इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मोलिकुलर फोर्सेस कह लीजिए खासतौर पे, वो इंटर भी होती है, इंट्रा भी होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी क्या होती हैं? ज़्यादा होती हैं, जिसकी वजह से टाइटली पैक्ड होते हैं। टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनको कंप्रेस करना डिफिकल्ट होता है, मुश्किल होता है। इसलिए सॉलिड्स का फिक्स वॉल्यूम भी होता है। नंबर 3 देखिए, इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली। सॉलिड्स को कंप्रेस करना मुश्किल होता है, इजी नहीं होता। वो इसलिए सॉलिड्स को कंप्रेस करना मुश्किल होता है क्योंकि इनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस नहीं होता, मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होने की वजह से। द डिफ्यूजन इन सॉलिड इज नेग्लिजेबल। ये नंबर 4 पॉइंट है आपके पास। अब डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन की डेफिनेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन मीन स्प्रेड आउट, यानी नफूज हो जाना मॉलिक्यूल्स का। तो सॉलिड्स में डिफ्यूजन का अमल ना होने के बराबर होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स देखते हैं अब हम। आ लिक्विड हैज नो फिक्स शेप। लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप क्यों नहीं होती? क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनके दरमियान मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, इस वजह से इनकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। नंबर 2 देखिए, इट हैज अ फिक्स वॉल्यूम। लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होता है। नंबर 3 देखिए, इट कैन बी कंप्रेस्ड टू अ नेग्लिजिबल एक्सटेंट। लिक्विड को किसी न किसी हद तक कंप्रेस कर सकते हैं। नंबर 4 पॉइंट देखिए, द डिफ्यूजन इन लिक्विड इज स्लो। अब डिफ्यूजन क्या होता है? एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है इफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मूवमेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, ये डिफ्यूजन कहलाता है। लिक्विड में डिफ्यूजन का अमल स्लो होता है, सॉलिड में ना होने के बराबर होता है, जबकि गैस या गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। मैं अभी इसकी मिसाल दे देता हूँ डिफ्यूजन की। लिक्विड्स में आप डिफ्यूजन की मिसाल देख लीजिए। अगर आप इसमें चंद ड्रॉप्स इंक ले लेते हैं तो ये लिक्विड में चंद ड्रॉप्स इंक स्लो डिफ्यूज करती जाएंगी। ये आप डिफ्यूजन के अमल का मुशाहिदा लिक्विड में कर सकते हैं। इंक आहिस्ता आहिस्ता डिफ्यूज करती जा रही है। तो डिफ्यूजन का अमल सॉलिड में ना होने के बराबर होता है। लिक्विड में कुछ ज़्यादा होता है और गैसेस में बहुत ज़्यादा होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ गैस या गैसेस देखते हैं। आ गैस हैज़ नो फिक्स शेप ऑफ इट्स ऑन। गैसेस की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। जिस तरह लिक्विड्स की नहीं होती, उस तरह गैसेस की भी नहीं होती। क्यों नहीं होती? डायग्राम में देख लेते हैं। गैसेस की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, क्योंकि गैसेस में एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान मॉलिक्यूलर फोर्सेस या अट्रैक्टिव फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, इसलिए गैस की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती। नंबर 2 देखिए, इट हैज़ नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता, इसको इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। गैस का वॉल्यूम इसलिए नहीं होता क्योंकि इसको इजीली हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने की वजह से इसे मॉलिक्यूल करीब करीब आ जाएंगे, और जब कंप्रेस नहीं करेंगे तो उसको मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं। तो गैसेस का कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम या फिक्स वॉल्यूम भी नहीं होता।
ऑल गैसेज आर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। तमाम गैसेस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पर मुश्तमिल होती हैं। नंबर 4 पॉइंट देखिए, आ गैस डिफ्यूजेस। गैसेस में डिफ्यूजन का अमल होता है, सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन का अमल गैसेस में ही होता है। मिसाल के तौर पे मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई लिक्विड्स में, मैं इसके एक एग्जांपल भी आपको भी बता देता हूँ। या आप परफ्यूम की बोतल खोलेंगे तो इसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो गैसेस में डिफ्यूजन का अमल सबसे ज़्यादा होता है। लिक्विड में स्लो होता है, सॉलिड्स में ना होने के बराबर होता है। ये था आज का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।